सिनेप्स देखते हैं। ठीक है, तो सिनेप्स देख रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम हम बना रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये मान लेते हैं कि सपोज दिस इज एक्सन, ये हम बना दिए एक्सन। ठीक है, और ये एक्सन का टर्मिनल एक बना रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सन टर्मिनल, इस तरह से। ठीक है, तो एक्सन है और ये एक्सन टर्मिनल बना दिए। अब यहाँ पे दिखाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेप्स क्या है, व्हाट इज सिनेप्स। ठीक है, तो सिनेप्स है क्या, व्हाट इज सिनेप्स। तो अभी हम देखेंगे ये एक न्यूरॉन है, क्या है ये, दिस इज वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का क्या है, एक्सन, और ये एक्सन का टर्मिनल है। ठीक है, और दूसरे न्यूरॉन का क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन डेंड्राइट जो होता है ना, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कह सकते हैं सिनेप्स होता है। तो नीचे क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर और हम ऐसे बना दिए हैं, ये देखिए इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है, इस तरह से। ठीक है, ये तो यहां पर जो भी इंपल्स यहां आता है वो इंपल्स यहां दूसरे न्यूरॉन में क्या हो गया, इंपल्स का आगे जाना होगा ना। तो जाने के लिए क्या है, इसी के थ्रू जा रहा है ना, तो कह सकते हैं इट इज एक्चुअली क्या है, इट इज अ जंक्शन। ये है क्या एक्चुअली में, इट इज अ जंक्शन थ्रू विच नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जा रहा है, उसी जंक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिनेप्स। तो ये वाला सिनेप्स है, अभी हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं इसको हम, दिस इज नोन एज सिनेप्स। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं सिनेप्स क्या हो गया, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं व्हाट इज सिनेप्स। तो यहां पर लिख दे इट इज अ जंक्शन, इट इज अ जंक्शन थ्रू विच, इट इज अ जंक्शन थ्रू विच nerve impulse, through which nerve impulse is transmitted from one neuron, to another। ठीक है, तो कह सकते हैं ये क्या हुआ कि इट इज सिंपली क्या है, इट इज अ जंक्शन, आप कह सकते हैं ये जंक्शन है जिससे कि नर्व इंपल्स जो है ये ट्रांसमिट होता है, कहां से, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो एक न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का कौन सा है, एक्सन टर्मिनल है, दूसरे न्यूरॉन का क्या है, ये डेंड्राइट्स वगैरह है। तो उससे यहां से यहां जा रहा है ना, तो कह सकते हैं इसी जंक्शन को जिससे जाता है उसी को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिनेप्स। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में ये एक्चुअली में क्या है, आप एक लाइन में कह सकते हैं ये जंक्शन है। ठीक है, तो इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दूसरा, अब ये बना क्या क्या होता है, यही है ना सिनेप्स। तो ये बना क्या क्या होता है, तो देखते हैं कि ये जो टर्मिनल देख रहे हैं, टर्मिनल, इसका ये वाला जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये वाला मेम्ब्रेन है ना, ये वाला, तो दिस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको हम ऊपर करके यहां ऐसे दे रहे हैं, तो दिस इज नोन एज प्री, ठीक है, सिनेप्टिक, SYNAPTIC, सिनेप्टिक, ठीक है, मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो, तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कौन सा, एक्सन टर्मिनल, उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसी तरह ये वाला है ना, दिस, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं दिस इज नोन एज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये देखिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या हुआ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ
अदर न्यूरॉन, उसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में गैप भी तो देख रहे हैं, उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं उसको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो बीच में है स्पेस, दिस स्पेस, तो दिस स्पेस, ये जो देख रहे हैं जगह, इसको कहते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, CLEFT क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्लेफ्ट, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट यही हुआ। और ये देखिए तीनों को मिलाकर, तीनों को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो कलेक्टिवली इसी को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो तीनों को मिला देंगे तो इट इज नोन एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज सिनेप्स। तो ये देखिए ये सब को मिला दिए हम, तो इट इज टर्म्ड एज सिनेप्स। तो इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं नीचे, ये तीनों का तीनों मिल गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज टर्म्ड एज सिनेप्स। तो तीनों मिला दिए तो इसी को कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, तो दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज सिनेप्स। ठीक है, तो ये, तो हम कह सकते हैं कि सिनेप्स क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय क्या, तो यहां पर लिख लेते हैं। तो सिनेप्स जो है दूसरा पॉइंट, सिनेप्स इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय कौन कौन सा है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड कौन सा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का बना हुआ है। तो यहां पर देखिए, तो ये क्या का बना है, प्री सिनेप्टिक, इट इज मेड अप ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं कि गैप जो देख रहा है ना, एक फ्लूइड फील्ड स्पेस है। ठीक है, और गैप है, तो ये कह रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है ना, वेरी वेरी लेस हो सकता है। ठीक है, तो दे दिया है विच मे और मे नॉट हैव क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो बहुत ही कम, मतलब कितना, अभी देखेंगे 0.2 नैनोमीटर, बहुत ही कम के बराबर, नैनोमीटर सोच रहे हैं कितना कम, उतना होगा, तो नहीं के बराबर है, चाहे हो भी सकता है। तो ये दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन विच मे और मे नॉट, लिख दे रहे हैं, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड, क्या कह सकते हैं, स्पेस, और इसी को आप कह सकते हैं गैप, और गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो आपके एनसीईआरटी में यही लाइन दिया हुआ है कि हो, कहता है क्या कि किसका बना हुआ है, तो तीनों का बना है ना, प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक और सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों का। तो कैसे दिया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दिया कि इट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बना हुआ है, तो इट इज फॉर्म्ड बाय, कह सकते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फील्ड दिस, तो ये स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कह रहा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, अभी देखेंगे कि दो तरह का सिनेप्स होता है, एक होता है अभी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, उसमें बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, नहीं के बराबर आप कह सकते हैं 0.2 नैनोमीटर, और एक में 10 to 20 नैनोमीटर होता है, थोड़ा ज्यादा है ना, तो उसमें हो सकता है। तो आपको याद रखना, एनसीईआरटी दिया हुआ विच मे और मे नॉट, ये ठीक है, तो मे और मे नॉट बी सेपरेटेड, ये तो याद रखना एनसीईआरटी का लाइन, बाय अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो तीनों को मिला के क्या कहते हैं, हम इसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये जो एक्सन से जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है,
ठीक है, जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां पर देखेंगे, यहां पर इस एक्शन पोटेंशियल यहां से आ रहा है, यहां से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्सन से आ रहा है। कहां आया? एक्सन टर्मिनल के बाद। तो यहां से यहां तक कैसे नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है सिनेप्स से, वो देखते हैं। तो यहां से आया, तो होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये जो सिनेप्टिक, ये एक्सन टर्मिनल है, इसमें बहुत सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे यहाँ इस तरह से गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बहुत सारे हैं। और ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर्स है, दिस इज नोन एज क्या, इसको कहते हैं सिनेप्टिक, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स कहते हैं, VESICLES वेसाइकल्स, ठीक है। तो सिनेप्टिक वेसाइकल्स इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और हर एक सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम एक न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल लेके चलेंगे, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्ट में लिखेंगे। तो एसिटाइल कोलिन जो है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये इसमें भरे हुए हैं। कौन सा है? दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां पर कह सकते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स, इट इज फिल्ड विथ व्हाट, इट इज फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। लिख दे रहे कितने? करीब एक में देखेंगे 10,000 करीब एसिटाइल कोलिन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो एक याद रखेंगे, रफली इसमें भरा होता है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जब भी एक्शन पोटेंशियल यहां पर होता है, तो ये क्या होगा, ये देखेंगे एसिटाइल कोलिन जो इसमें है यहां पर आना चाहिए ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, फिर कुछ होगा तभी ना आगे होगा, क्योंकि इसी के थ्रू होता है इंपल्स का ट्रांसमिशन। तो कैसे होता है? तो यहां पे एक दो चीज और जानना है कि इनके वॉल में क्या होते हैं ना, वॉल जो देखेंगे यहां पर क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इन सब में क्या होते हैं? यहां पर कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो इन सभी में देखेंगे यहां पर कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है। कौन सा चैनल्स है? तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि दिस इज कैल्शियम Ca2 चैनल्स है, ठीक है। इनके किस में है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल्स होते हैं। इसके बाद ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें भी डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं। जैसे कि कुछ हम बना दे रहे हैं कि ये ऐसे बना दिए हैं, ये देखिए। तो जगह जगह पर हम बना दे रहे हैं कि यहां पर कुछ इस तरह से है। तो यहां पर भी क्या है, सोडियम चैनल्स होते हैं। क्या है ये? तो जगह जगह पर कुछ बना दिए, ये है सोडियम चैनल्स है। तो दिस इज Na चैनल, Na+ चैनल्स, ठीक है। इसको लाइगेंड गेटेड चैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम चैनल्स है, बस याद रखिए। यहां पर कैल्शियम चैनल्स है, ठीक है। कैल्शियम चैनल इज प्रेजेंट इन कहां पर? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वेयर सोडियम चैनल्स इज प्रेजेंट इन कहां पर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो भी इंपल्स एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, कहां पर? एक्शन में ट्रेवल करते करते एक्सन के टर्मिनल में आया, तो यहां पर क्या होता है ना, जैसे ही यहां पर पहुंचा, कैल्शियम चैनल्स क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है। क्या होता है? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। देखिए, देख रहे हैं ना, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ये इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम होने लगता है, देख रहे हैं कैल्शियम। और ये जो कैल्शियम आ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैल्शियम आ रहा है, ये सब जो है ना सिनेप्टिक वेसाइकल्स, उसको ढकेल कर कहां लेकर आ जा रहा है, सभी को। ये है ना यहाँ, तो इसको कहां लाएगा? यहाँ, इस तरह। तो ये जो भी कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आ रहा है, ये क्या करेगा? इनको ढकेल कर ये क्या होगा, ये कहां पर लाएगा? ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बगल में, यहां पर पास में लाएगा। तो ये देखिए, हम इस तरह बना दे रहे हैं, यहां पर लेकर आ रहा है ना, तो यहां पर हम इस तरह से ऐसे बना दे रहे हैं। ये देखिए, ढकेल कर कुछ यहां पर आया, ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? बहुत सारे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरे। अब देखिए, ये आया, ठीक है, आया। इसके बाद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ ये क्या किया? ये बाइंड करता है। इसके बाद क्या हो गया? फ्यूज हो गया ना। फ्यूज होने के बाद क्या हुआ? एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हुआ, ठीक है। और ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से कहां निकल गया? ये सब कहां निकल गया? देख रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या निकल गया? ढेर सारा निकल गया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये क्या है? ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये एसिटाइल कोलिन है, ACH है। क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन यहां पर ACH से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब क्या होता है,
इस एसिटाइल कोलिन है तो इस ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से बना दे रहे हैं, इस पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं क्या के लिए है, एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये दिस इज व्हाट ACH, और ये क्या था, ये है ACH रिसेप्टर, ये ACH रिसेप्टर है और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर है। ठीक है, तो दे आर रिसेप्टर्स प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन पढ़े, रिसेप्टर क्या होता है, इट इज अ प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन है यहां पर। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट ऑन वेयर, इट इज प्रेजेंट ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जैसे ही ये आया यहां, ये कहां पर बाइंड करेगा, ये ACH रिसेप्टर पर बाइंड करेगा ऐसे ऐसे। जैसे ही ये बाइंड करता है, ये सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, खुलते हैं और सोडियम्स स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड। ठीक है, देख रहे हैं, ये सोडियम इसके अंदर एंटर करने लगता है और ये क्या हो गया, आयन चैनल्स सोडियम के खुल गए, एंटर किया। और देखते हैं कि जो भी यहां पर क्या देख रहे थे, एक्शन पोटेंशियल है यहां पर था, ये एक्शन पोटेंशियल कहां पर जनरेट हो जा रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो जा रहा है इस सेल में। ठीक है, तो देख रहे हैं ये क्या लिखे हैं, इट इज अ जंक्शन थ्रू विच नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। तो ये प्रोसेस इस तरह है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ नर्व कंडक्शन। तो कंडक्शन का प्रोसेस ये है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इसका प्रोसेस। अगर तो ये स्टेप्स हम इसको लिख दे रहे हैं, तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। ठीक है, अच्छा ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी कहते हैं। कौन सा थ्योरी कहते हैं, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी। ठीक है, दिस इज नोन एज सिनेप्टिक, यहां पर लिख दें, कहीं जगह है यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी। ठीक है, और ये जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी है ये कौन दिए थे, इट वाज गिवन बाय हेनरी डेल। तो याद रख सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हेनरी डेल ने दिया था, तो ये याद रखेंगे। ये थ्योरी को कैसे होता है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये प्रोसेस हम बता दिए। ठीक है, और ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी में क्या क्या है, तो शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो स्टेप्स क्या क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या, ये पहला कह सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आया, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये स्टेप्स में इधर जगह है हमारे पास, तो इसको यहां से लिख रहे हैं। तो अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहां पर, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट कहां पर, एक्सन टर्मिनल। ठीक है, एट एक्सन टर्मिनल। ठीक है, फिर क्या हो गया, तो ये अराइवल आया, इसको ठीक है आया। तो जैसे ही यहां पर आया क्या हुआ बताएंगे, क्या हुआ, कैल्शियम अंदर आने लगा ना, तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो सेकेंड क्या लिख रहे हैं हम यहां पे देखिए, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, इनटू कहां पर, अंडरस्टूड है, इनटू प्री सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो इसको प्री सिनेप्टिक में ये वाला है तो प्री सिनेप्टिक नॉब, और नीचे वाला को क्या कहेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। तो ये इनटू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहिए चाहे प्री सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, यहां पर आ गया। अब ये क्या हुआ, कैल्शियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ। अब क्या होगा इसके बाद, कैल्शियम का इनफ्लक्स तो हो गया, अब क्या हो जाएगा बताएंगे, तो ये हो गया इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक्सन टर्मिनल। दूसरा इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, फिर क्या होगा इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम के बाद बताएंगे। तो दूसरा, ये कैल्शियम जैसे ही आया ये क्या हुआ, ऑस्किलेशन वेव प्रोड्यूस किया। क्या किया, ऑस्किलेशन वेव्स प्रोड्यूस्ड दैट मूव्स द क्या, मूव्स द सिनेप्टिक वेसिकल टू फ्यूज विथ किसके साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर ACH विथ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो अल्टीमेटली पहला ये हुआ, दूसरा इनफ्लक्स हुआ, तीसरा फ्यूजन ऑफ, ठीक है, तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ, ये सब नहीं लिखवा रहे हैं कि ऑस्कुलेशन वेव हुआ, दिस कॉजेज द मूवमेंट टू फ्यूज विद दिस। तो फ्यूजन ऑफ क्या कर सकते हैं, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल्स, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल्स, ठीक है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स कॉन्टेनिंग व्हाट, कॉन्टेनिंग सिनेप्टिक वेसाइकल्स कॉन्टेनिंग व्हाट, कॉन्टेनिंग ACH लिख दे रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसल कॉन्टेनिंग ACH विथ किसके साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन बाइंडिंग हुआ एंड देन फ्यूजन, ठीक है, बाइंडिंग एंड फ्यूजन सिंपली कर सकते हैं, बाइंडिंग एंड फ्यूजन। और फिर क्या होगा इसके बाद बताएंगे, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो ये बाइंडिंग हो गया ना, अब क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये क्या होगा, रिलीज होगा ना, तो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ ACH न्यूरोट्रांसमीटर बाय विच प्रोसेस, बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है, तो रिलीज ऑफ ACH हो गया, ACH का क्या हो गया, ये रिलीज हो गया, ठीक है, तो रिलीज ऑफ ACH, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसाइकल्स कंटेनिंग ACH, ठीक है, फिर क्या हो गया, रिलीज ऑफ ACH बाय एक्सोसाइटोसिस इन कहां पर, इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब बाइंड करेगा ना, नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ ACH, बाइंडिंग ऑफ ACH, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन टू कौन सा, ACH रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ ACH टू ACH रिसेप्टर, और ये कहां पर प्रेजेंट है, टू ACH रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन वेयर, प्रेजेंट ऑन कहां पर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, इस पर बाइंडिंग किया, और फिर क्या हुआ, चैनल्स खुला, कह सकते हैं सोडियम, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल और एंट्री इनफ्लक्स ऑफ, तो यहां पर कह सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, बाई क्या, तो कह सकते हैं ओपनिंग हुआ ऑफ सोडियम चैनल, ठीक है, उससे क्या हुआ ये, और फिर देखेंगे क्या हो गया, फिर देखेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन था वो टूट जाता है, ठीक है, क्या में, एसिटिक एसिड और कोलिन में, ठीक है, और ये देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो न्यू एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, न्यू एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, ठीक है, इन कहां पर, इन इज जनरेटेड इन कौन सा, पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, इन पोस्ट सिनेप्टिक नॉब, इसमें जनरेट हो गया, तो यहां से देख रहे हैं यहां आया, तो ये स्टेप्स होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कौन सा, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है, यही है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन थ्योरी, कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय हेनरी डेल, ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट सिनेप्स, लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ सिनेप्स, ठीक है, तो सिनेप्स के टाइप, तो सिनेप्स अगर देखेंगे तो इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से दो टाइप्स हैं, तो एक को कहेंगे डेट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एंड वन इज केमिकल, तो एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं केमिकल, ठीक है, तो दो तरह का सिनेप्स हम देखेंगे होता है, ठीक है, ये जो देखेंगे ये वाला ये रेयर होता है, ठीक है, ये रेयर होता है, लेकिन केमिकल जो है ना मोस्ट कॉमन है, इट इज रेयर बट दिस इज मोस्ट कॉमन, तो सबसे कॉमन अगर देखेंगे तो कौन सा है, केमिकल सिनेप्स इज मोस्ट कॉमन वेयर एज दिस इज रेयर, ठीक है, तो ये रेयर है, ये कहां, ये रिफ्लेक्स वगैरह में पाए जा सकते हैं ये मेनली, ठीक है, अब यहां पे देखते हैं दोनों में डिफरेंस, तो दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो पहला हम पॉइंट देख रहे हैं
ठीक है। फर्स्ट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो देख रहे हैं उसके बारे में, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखे थे ना कि ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड फील्ड गैप है, ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज क्या, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट देख रहे हैं। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो देख रहे हैं ये कितना होता है, तो इनमें देखेंगे 0.2 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 0.2। लेकिन इनमें अगर देखेंगे तो 10 to 20 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसमें बहुत ही कम 0.2 नैनोमीटर, इसमें 10 से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है। इसका कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि द प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है, तो कह सकते हैं प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दे आर इन, याद रखेंगे, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखेंगे क्लोज नहीं है, ज्यादा है ना 10 to 20, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होते हैं, दे आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहां पर क्या है कि दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ही क्लोज होते हैं दोनों, क्योंकि बहुत ही 0.2 नैनोमीटर है, लेकिन यहां पर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें क्या है 10 to 20 नैनोमीटर का सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। तो एक लाइन में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये लेसर डिस्टेंस हुआ, ठीक है, दिस इज हैविंग, दोनों के बीच में लेसर डिस्टेंस है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, ग्रेटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रेटर डिस्टेंस और लेसर डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तो पहला हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सेकंड जो देखेंगे इसको कहेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, कंडक्शन ऑफ व्हाट, नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स का कंडक्शन, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यहां पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो इनमें कैसा होगा, यहां लिख रहे हैं यहां। तो इलेक्ट्रिकल में हम देखेंगे नर्व इंपल्स का कंडक्शन क्या होता है, फास्टर होता है और बाई डायरेक्शनल होता है दोनों में, ठीक है। तो इट इज फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ये फास्टर होता है और कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इट इज फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल। अच्छा, फास्टर और बाई डायरेक्शनल तो हो ही रहा है दोनों डायरेक्शन में। ये कह सकते हैं ना कि ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो भी इंपल्स जा रहा है, ठीक है, वो कैसा होता है, देखते हैं ना, जो सिंगल एक्सन में इंपल्स जैसे जाता था ना वैसा ही होता है। तो यहां पर लिख कह सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू, इसमें जो होता है इट इज सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सन, ठीक है, अलोंग अ सिंगल एक्सन। तो एक सिंगल एक्सन में जैसा होता था ना कंडक्शन, ठीक है, इंपल्स का कंडक्शन, वैसा ही इसमें भी होता है, ठीक है, सीधे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, ये वाला चीज याद रखेंगे कि ये सिमिलर क्या होता है, इंपल्स कंडक्शन के अलोंग अ सिंगल एक्सन, और ये क्या होता है, फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल। लेकिन इनमें अगर देखेंगे तो कैसा होगा, तो इनमें फास्टर नहीं होगा, इसमें स्लोअर होगा, इसके कंपैरिजन में देखेंगे स्लोअर एंड
यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, बाई डायरेक्शन नहीं, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें कैसा था, इसमें था फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसमें स्लोअर एंड यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये नेक्स्ट अब देख रहे हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। तो यहां पर थर्ड पॉइंट यहां पर लिख दे रहे हैं, थर्ड पॉइंट न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहां पर क्या है, इट इज एब्सेंट। तो यहां पर क्या है, -NT लिख दिए, -NT मतलब एब्सेंट, लेकिन इसमें प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये है इसमें, और ये न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे दो तरह के हो सकते हैं, इसको कहते हैं एक्साइटेटरी। ठीक है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं इसमें, और इनहिबिटरी भी होते हैं। ठीक है, इन दोनों तरह के होते हैं, इनहिबिटरी। ठीक है, तो ये दोनों तरह के होते हैं। जैसे कि कुछ एक्साइटेटरी का जो पढ़ते हैं हम, एक एसिटाइल कोलिन एग्जांपल पढ़ते हैं हम ज्यादातर, तो ACH का दे रहे हैं इसको, ACH मींस एसिटाइल कोलिन, लीजिए ACETYL एसिटाइल कोलिन, CHOLIN कोलिन, और इसको शॉर्ट में हम ACH कह रहे हैं। ठीक है, उसी तरह अगर पूछ देगा इनहिबिटरी के कुछ एग्जांपल बताइए, तो याद रखेंगे गाबा, गाबा को कहते हैं गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एसिटाइल कोलिन एक और एक गाबा। ठीक है, हालांकि इनहिबिटरी और भी कुछ एग्जांपल्स पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, इनहिबिटरी एक गाबा हो गया। ठीक है, इसके बाद ग्लाइसिन भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद सीरोटोनिन होता है। ठीक है, इसके बाद डोपामीन होता है, ये सब हो सकते हैं। तो लेकिन एक जनरल याद रखिएगा, जो न्यूरोट्रांसमिशन में हम देखते हैं एक्साइटेटरी में ACH एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इनहिबिटरी दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट है, केमिकल सिनेप्स में इन्वॉल्वमेंट है न्यूरोट्रांसमीटर का, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कि यहां पर क्या देखेंगे, सिनेप्टिक डिले कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक डिले। क्या कहेंगे इसको, सिनेप्टिक डिले कहते हैं। तो दिस इज नोन एज सिनेप्टिक डिले। ठीक है, तो सिनेप्टिक डिले। ठीक है, तो ये सिनेप्टिक डिले क्या है, तो इट इज द टाइम टेकन बाय एन इंपल्स टू क्रॉस सिनेप्स। ठीक है, तो इसमें तो बहुत फास्ट होता है ना, रैपिड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बहुत ही फास्ट होगा ना, तो इसमें क्या हो गया, सिनेप्टिक डिले नहीं के बराबर है, एब्सेंट और लेस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर डिले काफी होता है, सिनेप्टिक डिले यहां होगा। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सिनेप्टिक डिले, इसमें क्या हो जाएगा सिनेप्टिक डिले, तो यहां पर कह सकते हैं इट इज लेस, और यू कैन से एब्सेंट, लेस और एब्सेंट भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर मोर होगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर सिनेप्टिक डिले होगा। ठीक है, तो यहां पर लेस और एब्सेंट। ठीक है, यहां पर मोर। ठीक है, ज्यादा होगा सिनेप्टिक डिले। तो यहां पर सिनेप्टिक डिले क्या है, हम लिख दे रहे हैं, इट इज द टाइम, लिख लीजिए, इट इज द टाइम टेकन बाय एन impulse to क्रॉस वाट, क्रॉस सिनेप्स। ठीक है, तो इसको क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगता है वो क्या होता है, ये तो बहुत फास्ट होता है, तो क्या होगा, इट इज एब्सेंट, ऑलमोस्ट एब्सेंट, यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये डायग्राम देखिए, ये इस तरह से हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये हो गया प्री सिनेप्टिक नॉब कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये नीचे क्या हो गया, एक और है इस तरह से,
एक और बना लिए हैं, इसको कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक नॉब एंड पोस्ट सिनेप्टिक नॉब है दोनों। ठीक है, और ये जो है इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था। तो इसको क्या कहते थे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था। ठीक है, क्या था, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये प्री सिनेप्टिक, ये वाला कौन सा था, ये था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था, यही तो था पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस था इसी को क्या कहते थे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते थे ना। तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, यही तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट 0.2 नैनोमीटर है, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दोनों है। ठीक है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, यहां पर है। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि इनमें देखेंगे कि इस तरह से ट्यूबुलर प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन्स हैं, इसको कनेक्शन प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी इंपल्स आना है, तो इंपल्स आना है तो क्या होगा, ये यहां से इधर आ गया, इधर से इधर जा रहा है। तो देख रहे हैं कि ये जो ट्यूबुलर प्रोटीन है, कनेक्शन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, इससे इधर से उधर इजीली हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, फास्टर एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यहां पर देखते हैं इनमें। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज, ये क्या है, यहां पर ट्यूबुलर प्रोटीन्स है, ये क्या है सब ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर प्रोटीन्स है। ठीक है, कनेक्शन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इनमें क्या होता है, बता चुके हैं इसे इनमें। तो इनमें क्या होता था यहां पर, तो यहां पर देखिए इस तरह से देखे थे, एक्सन का टर्मिनल आता था, ये इस तरह से, यही तो था इस तरह से। ठीक है, और यहां पर क्या था, इधर इस तरह से ऐसे देखे थे, ये क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक। तो ये देखिए ये वाला क्या था, ये था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था। ठीक है, अब ये यहां पर हम क्या देखते थे कि इसी के अंदर बहुत सारे क्या होते थे, बहुत सारे गोल गोल से स्ट्रक्चर्स होते थे, जिसको कि हम क्या कहते थे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। और इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या भरा होता था, सब बता चुके हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एक सिनेप्टिक वेसाइकल्स में लगभग देखेंगे कितने न्यूरोट्रांसमीटर है, 10,000 के करीब। ठीक है, जैसे एसिटाइलकोलिन है तो एसिटाइलकोलिन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये है। अब ये क्या होता था, ये जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता था इधर, ये क्या होता था, यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स थे ना, ये कैल्शियम चैनल्स थे, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स थे, कैल्शियम चैनल्स खुलते थे और कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम चैनल्स थे, और ये कैल्शियम चैनल से क्या हुआ, इधर एंटर करेगा वेव्स कैल्शियम चैनल से। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑस्किलेशन करेगा, जिसके कारण ये जो क्या थे, ये क्या था, सिनेप्टिक वेसिकल्स था कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। वो अब क्या हो गया, ये जो है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता था, तो ये देखिए फ्यूज किया, और जितने भी सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर है, क्या है ये, क्या है ये, दिस इज एसिटाइलकोलिन, इट इज रिलीज्ड इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में निकल के यहां पर क्या देखते थे, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहां पर देखते थे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होता था, यहां पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते थे। ये रिसेप्टर क्या का था, ACH के लिए रिसेप्टर था, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आया था, ये कहां पर, इसी रिसेप्टर पर क्या होते हैं, बाइंड करते हैं। और इसमें क्या होते थे, इसके अलावा इसमें चैनल्स भी होते थे बहुत सारे, सोडियम चैनल्स वगैरह हैं, सोडियम चैनल्स। ये जैसे ही बाइंड किया, सोडियम चैनल्स खुलते थे, एंटर करता था, और फिर देखते हैं जो भी एक्शन पोटेंशियल इधर से आया है वो कहां आ गया, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होके इसमें आ गया। ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं, यहां नीचे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल है, इधर से इधर नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये जो देखे थे इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना था, 10 to 20 नैनोमीटर, मतलब आप कह सकते हैं कि 20 नैनोमीटर है, यहां पर मात्र कितना है, 0.2। तो यहां पर कह सकते हैं कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इसमें स्लो होता है यूनिडायरेक्शनल,
इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इसको।